सोचिए, अगर एक दिन आपका मोबाइल वॉशिंग मशीन या वाटर पंप काम करना बंद कर दे तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब चीजों के पीछे एक ऐसे इंसान का दिमाग है जो 800 साल पहले जिंदा था। उसका नाम था अल जाज़ारी। अल जाज़ारी एक मुस्लिम इंजीनियर, इन्वेंटर और साइंटिस्ट थे। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली ऐसी मैकेनिकल मशीन्स बनाई जो अपने आप चलती थीं, बिना इंसान की मदद के। उनकी सबसे मशहूर किताब थी किताब फी मारिफात अल हियाल अल हंदसिया, जिसका मतलब होता है इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस। इस किताब में 100 से ज्यादा मशीन डिजाइन्स थे, जैसे वाटर रेजिंग पंप, पानी ऊपर चढ़ाने की मशीन, ऑटोमेटिक क्लॉक्स जो अपने आप समय बताती थी, हैंड वॉशिंग मशीन और एक रोबोटिक मशीन जो मेहमानों को शरबत पिलाती थी। आज हम जो भी रोबोट्स, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग टूल्स देखते हैं, उनकी शुरुआत अल जाज़ारी की इन्वेंशन से ही हुई थी। उन्होंने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट का डिजाइन दिया, जो आज की कार इंजन्स का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक आर्टिस्ट भी थे। उनकी मशीन सिर्फ काम की नहीं, बहुत खूबसूरत भी होती थी, जैसे उनमें जिंदगी बसी हो। तो अगली बार जब आप कोई मशीन इस्तेमाल करें तो एक बार जरूर सोचिए उस पहले इंसान के बारे में जिसने हमें चलती फिरती मशीन की दुनिया दिखाई। अल जाज़ारी, वो इंसान जिसने साइंस को जीवित तस्वीर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए अभी हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है फादर ऑफ रोबोटिक्स। आप सोच रहे होंगे अब एक नया ही आ गया है टॉपिक और रोबोटिक्स के बारे में भी बात हो रही है, जो कि अभी मॉडर्न टॉपिक है हमारे यहाँ पर चर्चे में। तो यकीनन इसकी भी बुनियादें जो है मुसलमानों ने फराहम की है। मैं यहाँ पर फादर ऑफ रोबोटिक्स के बारे में आपको जो है बता रहा हूँ। बदिउज़्ज़मा अल जज़री कौन है? फादर ऑफ रोबोटिक्स बदिउज़्ज़मा अल जज़री। इनका पूरा नाम बदिउज़्ज़मा अबुल इज़्ज़ बिन इस्माइल इब्न रज़ाज़ अल जज़री। तुर्की के जजीरा पर रहने की बिना पर उनको अल जज़री कहा जाता है। ये उनकी फोटो है जो नेट से हमने ली, मतलब नेट पर यही फोटो उनकी अवेलेबल थी। हो सकता है कि ये ओरिजिनल फोटो ना हो, लेकिन हमारे सामने जो फोटो है वो उनका स्केचिंग भी कहा जा सकता है उसको, या फिर जो कुछ अवेलेबल थी हमने आपको पेश। उनकी जो पैदाइश है वो 1136 ईस्वी में हुई और इनकी पैदाइश है जजीरा इब्न उमर की, यानी मौजूदा ये एक प्लेस का नाम है। ये मौजूदा तुर्की में मौजूद है। अभी तुर्की, आपने तुर्की सुना होगा ना, उसका नाम जो है कुछ अरसा पहले तब्दील किया गया और उसको तुर्की कर दिया गया। तो ये तुर्की में पैदा हुए और 1136 ईस्वी यानी 12वीं सदी के ये है ना। 12वीं सदी में इनके जो कुछ जिंदगी गुजरी है, कारनामे इन्होंने अंजाम दिए। मैं इसके बारे में आपको मजीद कुछ बातें बताता हूँ। ये तुर्की है जिसको आप तुर्की से जानते हैं। इसमें टोटल 81 सूबे है, इसमें 81 इसमें प्रोविंसेस है और इसका कैपिटल जो है अंकारा है। सबसे बड़ा सूबा इसका अनातोलिया है। आपने तुर्की है आप लोगों के नजदीक, मेरे ख्याल से कुछ नया टॉपिक नहीं है या नया मुल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना ना हो। अर्तुगरुल सीरीज, उस्मान सीरीज देखने के बाद तो सब लोगों ने जो है, सब लोग इससे वाकिफ है। अनातोलिया, इस्तांबुल वगैरह ये मकामात से सब लोग जो है कुछ ना कुछ मालूमात रखते हैं। ये तुर्की के 2 मैप हमने यहाँ पर बताए। ये उसके 81 जो सूबे हैं उनके नाम भी दिए गए। शायद आपको कुछ दिख रहे हो, कुछ ना दिख रहे हो। अलबत्ता आप जो है डिटेल में अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नेट से भी ले सकते हैं। अल जज़री के बारे में कुछ बातें अब हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है इनकी। अल जज़री जो है एक माहिर शख्स थे, बहुत एक माहिर मौजिद थे। उन्होंने रियासीदार की हैसियत से भी जिंदगी गुजारी। एक सनतकार थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। उस जमाने में मैकेनिकल इंजीनियर 800 साल पहले की बात। तो ये जो है काफी जो है इंटरेस्टिंग लगता है। और इनको उन्होंने जो कुछ कारनामे अंजाम दिए, जो कुछ काम उन्होंने अंजाम दिए, इस बिना पर उनको जो है फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है, रोबोटिक्स का बाप। अब क्या कारनामे अंजाम दिए जिसकी बिना पर उनको फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें और एक बात यहाँ पर लिखी है कि वो कुर्द नजात थे। कुर्द नजात, ये कुर्द जो है ना एक कौम है जो तुर्की, ईरान, इराक, शाम, मुल्क शाम, इन इलाकों में जो है ये कौम बसी हुई। काफी पुरानी कौम है ये। कई हजारों साल से ये इस कौम की तारीख हमको मिलती है, कई हजारों साल की। तो इन्होंने जो है उस इलाके में भी कुर्द कौम काफी बड़ी तादाद में बसी हुई है तुर्की में। कहीं पर वो अपने लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, कहीं पर उनको जो है बाकायदा एक इख्तियारात दे दिए गए। इराक का एक इलाका है, बाकायदा उनको एक इलाका देकर इख्तियारात दे दिए गए। तो ये कुर्द कौम से जो है ताल्लुक रखते थे। इनकी जो इब्तदाई तालीम है वो
उन्हीं के अपने मकाम पर हुई हैं, जिसको जो है जजीरा भी कहा जाता है। तुर्की में ही उनकी इब्तदाई तालीम हुई और इनके बचपन से ही इनको जो है तजुर्बात करने का बड़ा शौक था। वो आजकल आपने देखा हो बच्चे मशीनों से खेलते हैं, कुछ बच्चों को मशीनों को तोड़ने जोड़ने का बड़ा शौक होता है ना। तो इस तरह से इनका भी बचपन से हुई, हर चीज मशीन को खोल के देखना, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है इसके अंदर, है ना। कुछ बच्चे मोटर वाइंडिंग वो करके जो है कुछ चीजें भी बना लेते हैं। आपने बीच में कुछ दिनों पहले शोलापुर के एक बच्चे का जो है सुना होगा कि उसने साइकिल बनाया है ना, शमसी तवानाई से चलने वाली सोलार सिस्टम पर। उसने साइकिल बनाया, साइकिल पर उसने सोलार सिस्टम को कर दिया और वो 20-22 किलोमीटर चल रही थी। तो बच्चे इस तरह की चीजें करते रहते हैं और बेशुमार ऐसे कई छोटे छोटे जो है चीजें हमारे सामने आते रहती है। तो बच्चों में ये चीज ज्यादा होती है। बस बात ये होती है कि उसको बढ़ाया जाए, उसको वहीं खत्म ना कर दिया जाए। पेरेंट्स अक्सर इस बात के ऊपर तवज्जो देते हैं कि पढ़ना लिखना छोड़ के क्या लगा रखा है तुमने, होता है ना सर, डांटते हैं, ये क्या कर रिकामे कामों में लग गए हो तुम, निकम में हो जा रहे हो, ऐसा हो जा रहे हो। ये एक बहुत अच्छा टैलेंट है। टैलेंट बच्चों का बचपन ही में समझ में आता है, उनकी दिलचस्पियां समझ में आती है, उनके जस्तजू समझ में आती है, उनको समझ कर जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपके अंदर भी इस तरह का कोई टैलेंट है तो अपने वालिदैन को कन्विंस कीजिए, उनको बताइए कि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ, शौक रखता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उनका भी ऐसी मामला था, उन्होंने भी जो है उसी में अपना उनके बचपन के शौक को आगे बढ़े। उनकी जो जिंदगी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो दयारे बकर में गुजरा। दयारे बकर जो है उस वक्त में आर्तुकुलो एक डायनास्टी थी जिसको अर्तुकी डायनास्टी भी कहते हैं। अर्तुक बे जो तुर्की जो है सल्जुकी खानदान का एक हुक्मरा था। हुक्मरा बोले तो सल्जुकी खानदान से में वो एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। फिर उन्होंने बाद में अपनी अलग रियासत कायम कर ली, अपनी हुकूमत कायम कर ली और फिर इस तरह से वो अर्तुकी डायनास्टी कहलाई। अर्तुकी डायनास्टी, अर्तुकलो हुक्मरा, अर्तुकलो खानदान, उनके नाम इस तरह से ही होते हैं, आपने सुना भी होगा। तो अर्तुक बे के कायम करदा जो है ये एक डायनास्टी थी जिसको अर्तुकलो खानदान भी, अर्तुकलो डायनास्टी भी कहा जाती है। ये 3-4 शहरों में थी, जिसमें से एक दयारे बकर है, मार्दीन शहर है, पाई हसन पाई का ऐसा कुछ एक शहर है। तो मुख्तलिफ शहरों में ये बसी भी थी और इसके अपने हुक्मरान थे। तो ये इनका जो है ये काफी इल्मदोस लोग थे। अच्छे माहौल में जो है इन्होंने इल्म के लिए अच्छा माहौल तैयार किया, इन्होंने किले भी बनाए, इन्होंने तहजीब और सकाफत को तरक्की दी, अच्छे हुक्मरान थे। इनके दौर में जो अर्तुगलक डायनेस्टी थी, इनके दौर में अल जज़री थे, ये चीफ इंजीनियर के हैसियत से उनके दरबार से जुड़े हुए थे और चीफ इंजीनियर के हैसियत से थे। उन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए, मैं आपको उनके कारनामे भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं उनके कारनामों पर और उनके कारनामे देखते हैं और उनकी इजादात देखते हैं कि कौन कौन से उन्होंने जो है अहम कारनामे अंजाम दिए, क्या कुछ दरियाफ्त किया, इजादात क्या की उन्होंने, तो और किस बिना पर उनको जो है फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। ये इतना बड़ा एजाज उनको क्यों हासिल है, इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया उनको, तो इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने 1206 में जो ह्यूमनॉइड रोबोट का कंसेप्ट उन्होंने पेश किया। आज जो कुछ आप रोबोट देखते हैं ना, इंसान की शक्ल में आपको रोबोट दिखते हैं और बाज लोग तो हैरत ज़्यादा हो जाते हैं उनको देखकर, वाकई में हैरान कर देने वाले वो रोबोट होते हैं, बिल्कुल इंसान की तरह काम कर रहे हैं। तो वो रोबोट जो है, उस जाहिर सी बात है जब कोई चीज वजूद में आती है, कोई इजाद होती है, तो उससे पहले वो एक आइडिया की शक्ल में होती है, ख्याल की शक्ल में होती है, तब जाकर जो है वो चीज बनती है। आप ये चीज भी सोच सकते हैं कि किसी कोई भी चीज को देखिए, सबसे पहले इसको बनाने का ख्याल किसके दिल में आया होगा, किसने इसका आइडिया पेश किया होगा। सवालात कीजिए, सवालात करना चाहिए ताकि हम जो है अपने जुस्तजू को आगे बढ़ा सके, उसके ऊपर मजीद गौर फिक्र कर सके, चीजों को समझ सके। तो उन्होंने जो है उस वक्त में 1206 में जो है ह्यूमनॉइड रोबोटिक का कंसेप्ट पेश किया था और ये कंसेप्ट उनकी किताबों में मौजूद। किस तरह से ह्यूमनॉइड रोबोटिक हो सकते हैं, इंसान नुमा रोबोट हो सकते हैं, उन्होंने उस जमाने में आज से जो है 800 साल पहले उन्होंने बयान, ये तस्वुर उन्होंने दिया। और जाहिर सी बात है उन्होंने उसके खाके वगैरह भी पेश किए। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, उस किताब में जो है उन्होंने कई सारी जो है तफसीलात, कई सारी मशीनें उन्होंने बताई है। देखो ये किताब है अल जामे बैनुल इल्म वल अमल नाफ़िअ फी सिनातिल इल्म। ये उनकी किताब है जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा मशीनों और उनके आलात का उन्होंने खाके भी बताए हैं। वो मशीनें बनेगी कैसे, काम कैसे करेगी, क्या काम करेगी, पूरी तफसील उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसकी वजाहत की है। और इसमें ये जो उनकी किताब है, इसमें तकरीबन 6 सेक्शन उन्होंने रखे और 6 सेक्शन में अलग अलग चीजें
इससे पहले जो लोगों ने काम किए हैं उनकी भी तफसीलात उन्होंने दी है, और उनके काम में को और बेहतर तरीके से उसमें इजाफे किए। तो ये बहुत खूबसूरत किताब है, यूरोप में कई ज़ुबानों में इसके तर्जुमे हो चुके हैं, और यही उनकी एक सबसे मारूफ तसनीफ हमको मिलती है। इसके अलावा उनकी तसानीफ का तस्करा नहीं मिलता है। अल जज़ीरी ने जो है कई खुदकार आलात, खुद से चलने वाली मशीनें बनाई उन्होंने, ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा। उस जमाने की बात चल रही है, अभी की नहीं बात चल रही है, ठीक है, इसलिए ये अपने आप में बड़ा कारनामा था। फिर पानी की फराहमी के लिए उन्होंने हाइड्रोलिक मशीनें और पिस्टन पंप जो है उन्होंने बनाए। ये अपने आप में जो है उस जमाने में उसको बना लेना और फिर उनका सही से वर्क करना, ये बड़ी बात थी। फिर उन्होंने कई बजाने वाले आलात भी बनाए, और उनकी कुछ खास चीजें हैं जो उन्होंने बनाई। अगर उसको आप सिर्फ सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। उन्होंने नाफरतुल ताउस उन्होंने बनाया था। ये फवारा था एक किस्म का, जो मोर की शक्ल का था, और एक मशीन थी। अब उसके बारे में आपको बताऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। उन्होंने और भी कई फवारे भी बनाए। ये तो एक मशीन थी। एक खुदकार आला जो नमाज के औकात बताता था, ऐसी मशीन थी जो नमाज के औकात बताती थी और वजू के लिए पानी फराहम करती थी, और जिसमें एक ताउस नुमा, ताउस यानी मोर के जैसा परिंदा आवाज निकालता, और एक इंसान नुमा मशीन पानी और तौलिया पेश करती थी। इतना बेहतरीन, कितना अच्छा लगता होगा ना। मैं उन्होंने जो मशीनें बनाया उसमें से कुछ की आपको तस्वीरें भी बताऊंगा, बड़ी अच्छी तस्वीरें। तो उस जमाने में इतना क्रिएटिव आइडिया पेश करना और उस तरह की मशीन बना देना, तो बहुत अपने आप में ये बड़ा कारनामा था उस जमाने का। क्योंकि वो एक हुकूमत से वाबस्ता थे, एक महल में जो है अपने कामों का अंजाम दे रहे थे, तो उसी लेवल की चीजों को उन्होंने पेश किया, जो एक महल को जो है उसकी शान को बढ़ा दे, उसमें चार चांद लगा। फिर सायतुल फिल, तो एक घड़ी, उन्होंने कई तरह की घड़ियां उन्होंने बनाई उस जमाने में। एक बहुत बड़ी घड़ी जो 19 घंटे बाद मुख्तलिफ आवाजें निकालती थी और 6 मुख्तलिफ तहजीबों की नुमाइंदगी करती थी। 6 तहजीबों की नुमाइंदगी करना ये, और उन्होंने अपने इसमें जो है अपनी घड़ी में मुख्तलिफ तहजीबों को जगह देना, ये बड़े ज़र्फ की बात है। इससे अंदाजा होता है कि वो तहजीब और तबद्दुल की भी कद्र करने वाले, या उसको जो है सराहने वाले, उस पर भी तवज्जो देने वाले इंसान थे। उन्होंने इस तरह से एक घड़ी भी बनाई जो इल्मी उसरत के साथ साथ सकाफती हमागी को भी बयान करती थी। ये घड़ी का भी नाम आपने याद रखना है। इसके अलावा उन्होंने जो है कई चीजें, कई कंसेप्ट पेश किए जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग में, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और जो मशीनें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉनिक कनेक्टिंग रॉड सिस्टम उन्होंने पेश किया, इसका कंसेप्ट पेश किया। इसके साथ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का उन्होंने कंसेप्ट पेश किया। आज आप नेट पर सर्च करके देखें, आपको इसके बारे में तफसील से बातें मिल जाएगी। तो ये आज के दौर में जो है ये चीजें रोबोटिक्स में इस्तेमाल हो रही है और मशीनें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात उन्होंने आज से 800 साल पहले पेश कर दी थी, ये कंसेप्ट। और ऐसे कंसेप्ट ने पेश किया, बल्कि उन्होंने खाके भी पेश किए। आप अगर उनकी किताबों को देखेंगे, किताब में देखेंगे तो इसके खाके भी आपको मिल जाएगी। इजादात में पानी से चलने वाले पिस्टन है, खुदकार फव्वारे जाते, फव्वारे जो लोग बड़े शहरों से ताल्लुक रखते होंगे तो उन्होंने अपने शहरों में कई जगहों पर फव्वारे देखे होंगे। ये फव्वारों का जो है खुद से चलने वाले फव्वारे मुस्तकिल चलते रहते हैं, तो ये उन्होंने उस वक्त में पेश किया था, आज से 800 साल पहले उन्होंने पेश किया था। और इसी तरह से उन्होंने कई रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें है, उस आलात है, उन्होंने उसको भी बनाया, उसको भी पेश किया। तो ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने, 50 से ज्यादा मशीनें उन्होंने बनाई, और इस बिना पर उनको जो है फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये उनकी बनाए गए कुछ खाके हैं जो उस जमाने की किताबें लिखने का अपना अलग अंदाज था। आज की मॉडर्न दौर में किताबों का अपना अलग अंदाज है, तो आपको थोड़ा सा इसमें नयापन तो लगना भी चाहिए। उन्होंने उसको किस तरह से ये सिंबल्स भी दिए हैं ताकि वो सिंबल्स को जो है समझना, जो है वो जो लोग होंगे इसके एक्सपर्ट, वो जरूर इसको समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए, यहाँ पर भी और तफसील भी लिखी गई है, जो बात वो पेश कर रहे हैं उसके मुतालिक तफसील भी दे रहे हैं। ये कुछ खाके हमने उनके मशीनों के जो है पेश किए, जो हमको नेट से मिले हैं। उनके बारे में जब सर्च किए तो मजीद कुछ खाके हमको मिल गए। तो ये देखो किस तरह से पूरा एक और जो डिजाइनिंग भी की गई है वो इंतहा दर्जे की बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है। ये जो डिजाइन की गई है ओरिजिनल है उनकी, इससे ली भी। तो ये मतलब जिसने भी फोटो डाला होगा नेट पर, ये उनकी किताब के फोटो है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको
डेकोरेट किया है। ये सब उनकी तैयार करदा चीजें हैं और ये पानी से चलने वाली मशीन वगैरह दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से तफसील और खूबसूरत अंदाज में बनाई गई चीजें। ये मैंने आपके सामने कुछ चीजों को उनकी रखा हो। ये उनके बड़े कारनामे हैं और उन्होंने बड़ी दुनिया को मुतासिर किया है। आज की मशीनें, आज के रोबोट, आज की बहुत सारी चीजें उनकी कोशिशों के, उनके जो है कोशिशें उसमें बुनियाद बनी आज की मशीनरी में। इल्मी विरसा और असरात, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है। असल उनकी किताब है जिससे जो है बड़ी दुनिया फायदा उठा रही है और कई इंजीनियरिंग में कई लोग उससे फायदा उठा रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। उसकी बिना पर नई तख्लीकात की जा रही, इख्तराअत की जा रही है। तो यूरोप में जो है ये किताब के कई तर्जुमे किए गए। इस किताब ने गहरे असरात उन पर डाले और ये जदीद साइंस और जदीद साइंसी तरक्की में जो है मददगार साबित। इनकी जो मशीनें हैं, इनकी इख्तराअत जो है और इन्होंने जो कुछ मशीनें तैयार की थी वो आज भी कुछ म्यूजियम में मौजूद है। जैसे पेरिस का जो लोअर म्यूजियम है और नामी म्यूजियम है पेरिस में, वहां पर इनकी मशीनें। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में जो म्यूजियम है वहां ये मौजूद है। टॉप कॉपी पैलेस म्यूजियम इस्तांबुल में ही है। ये एक हुकूमत भी थी टॉप कॉपी, तो 14वीं सदी में ये हुकूमत थी टॉप कॉपी नाम से तुर्की में। वहां पर भी जो है ये मौजूद है। यह टॉप कॉपी नाम से जो है एक म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर गया। पहले ये एक महल हुआ करता था, अब ये सिर्फ एक म्यूजियम है। तो ये इस तरह कई जगह पर उनके वो चीजें मौजूद है, महफूज है। जाहिर सी बात है जो इंसान भी आए वो दुनिया से चले गए और हर किसी को जाना है, जाने से पहले कुछ अच्छा कर लेना है। तो वो भी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने का जो वक्त है वो 1206 है। 1206 ईस्वी में उनकी वफात हुई, उनका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो आम लोगों की तरह इस दुनिया से नहीं चले गए, बल्कि उन्होंने गहरे असरात इस दुनिया पर डाले, बहुत कुछ दे कर गए, जिसकी वजह से आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। कई दुनिया ने उसकी इल्मी विरसे से फायदा उठाए और जाहिर सी बात है ये सवाब जारिया वाली चीज है, क्योंकि वो इल्म जो दूसरों को नफा पहुंचाए वो मैदान हशर में जो है नेकी का बाइस होगा, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इस बात का जिक्र मिलता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद नेक अमाल करते हुए दुआएं मांगने वाली औलाद के बारे में है। फिर सवाब जारिया वाले काम है, ऐसा इल्म जो दूसरों को नफा पहुंचाए। तो ये भी एक ऐसी चीज है, हमने भी इसकी फिक्र करनी चाहिए। चलिए अब बताइए आपने क्या सीखा है। तो यकीनी तौर पर आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा और सीखना चाहिए। और जो कुछ आप सीख रहे हैं ना, सिर्फ मालूमात लिखिए मत। या मुझे मालूम हो रहा है कि कुछ बच्चे नोट्स बना रहे, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाइए, लेकिन ये साथ साथ एक पॉइंट ये रखिए उसमें कि इस पूरी बात से, इस पूरे लेक्चर से हमने क्या क्या बात सीखे। कुछ फैसले किए हैं, कुछ अहम अज़ाइम किए हैं, है ना, कुछ काम करने का तय किए है। तो इस तरह का पूरा एक माहौल भी बनाइए और सीखिए। बहुत कुछ सीखना बाकी है, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। आपके अपनी सलाहियतों का अंदाजा लगाइए, आप अंदर जो छुपी हुई जज्बात है, अज़ाइम है, उसका अंदाजा लगाइए और उसकी बिना पर आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबी से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर।